एक एक सवाल लेना चाहेंगे। सबसे समझ पहले में मेरा पड़े। सवाल बीजेपी वालों से होगा। बीजेपी के लोग भाषण इतना अच्छा देते हैं कि मैं उससे अट्रैक्टिव हो गया, मेरे मन में एक सवाल आ गया। अभी हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था जिसमें वो रैली में कहते हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आ जाती है तो उसके बाद में जितने भी रेप के केसेस हैं उसको रीओपन किया जाएगा। लेकिन अगर हम भारत में जो क्राइम डेटा है, रिकॉर्ड डेटा, उसको देखें तो उसमें राजस्थान सबसे ऊपर में है, उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर में, मध्य प्रदेश सबसे ऊपर में, और उनमें बीजेपी की सरकार है। वहीं दूसरी तरफ देखिए बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार आ जाती है और जो पटना में नीट वाली लड़की का रेप हुआ था उसके जो आरोपी है उसको बेल मिल जाती है। टीएमसी वालों से एक सवाल लेना चाहूंगा मैं। सर, बड़ी निष्पक्षता से काम करते हैं आप सभी, ममता बनर्जी भी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है तो आलू खरीदने को याद आ जाता है, टमाटर खरीदने को याद आ जाता है, और दूसरी तरफ डांडिया भी खेलना शुरू कर देते हैं। क्या चल रहा है सर ये भारत देश में? देखिए पूरा एकदम भाषण उत्तर छोटे देना है क्या अभी? बैठे बैठे पूछ लीजिए। हाँ, आई माइक छोड़िए। ओके, सॉरी। मेरा सवाल बीजेपी से ही है। पिछली बार जब बीजेपी चुनाव हार गई थी उसके बाद काफी टाइम तक, कई महीनों तक बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ ठीक ठाक हिंसा के केस सामने आए। एक भी केसेस में केंद्र सरकार बिल्कुल मुंह क्यों हो गई? अपने कार्यकर्ताओं के प्रति इतना असंवेदनशील होना ठीक। किस तरह से? सर मेरा सवाल टीएमसी से उठ है। जाइए। हाँ, सर मेरा सवाल टीएमसी से है। जैसे कि आपको अपनी जनता पे इतना भरोसा है कि आपका वो वोट देंगी आपको, लेकिन हर इलेक्शंस में बार बार इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल क्यों उठाए जाते हैं? बार बार ठीक है। इलेक्शन चुनाव आयोग पर सवाल भी, और उसी चुनाव पर आपको लगता है कि जीत भी हासिल होगी? हाँ, मेरा नाम देवांश सक्सेना, मैं टीएमसी से। मेरा ये सवाल है कि जब भी चुनाव का टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा वायलेंस देखी जाती है, तो बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर इतने वीक क्यों हैं? ठीक है, आइए जल्दी से आइए, एक आखिरी सवाल। मेरा सवाल टीएमसी से है हाँ। कि ये चुनाव तो चलता रहेगा, लेकिन मोदी जी से मतलब ममता जी को क्या है? मतलब ये जो बंगाल में क्या दिक्कत है? मतलब बंगाल में जो गरीब लोग रह रहे हैं उनके लिए आयुष्मान भारत योजना क्यों रोक लगाया गया? अच्छा, क्या दिक्कत है पूछ रहे हैं, तो ये दोनों तो नहीं बता पाएंगे क्या दिक्कत है। हाँ, थैंक यू। मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन से है कि अगर आप स्वायत्तता की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे क्यों क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि एग्जांपल हमने देखा कि चंडीगढ़ वाला इशू देखा, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करना पड़ा। चंडीगढ़ वाला इशू हमने देखा, चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ का जो सीसीटीवी था वो वीडियो कैद हो गया था। जल्दी से। हाँ, छोटा सवाल प्लीज, 2 सवाल और ले लें। मेरा सवाल आगे ये आ है जाइए। कि दोनों पार्टीज में क्यों ऐसे कैंडिडेट्स को उठाए जाते हैं जिनके सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं? ये तो गजब का सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। मेरा सवाल बीजेपी वालों से, अभी जैसा आपने बोला कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसकी हर कोई दाद देता है। सर आप मुझे ये बता दीजिए, ये चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के जो वीडियो वायरल हुआ था, पूरे इंटरनेट पे सर्कुलेट हुआ था, इस पे सीजीआई ने भी उस टाइम बोला था, चंद्रचूड़ जी जो थे उस टाइम, उन्होंने बोला भी था कि दिस is literally clearly visible in the video that he's looking into the camera and he's spoiling the ballot papers, right? उस टाइम ठीक है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर। हाँ, सर आपने वो टीएमसी वाले जो हैं सर, आपने बोला था कि ममता बनर्जी जो हैं वो वहाँ की महिलाओं को मतलब मनी प्रोवाइड कर रही है उनकी लाइफ बेटर करने के लिए, बट जब वो 8 बजे के बाद वहाँ की औरतें और लड़कियाँ घर से बाहर ही नहीं निकल सकती तो उस पैसे का करेगी क्या जब उनकी लाइफ ही सेफ नहीं है? चलिए जवाब दीजिए, आप शुरू कीजिए। माना पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ भाई, देखिए आप जो इलेक्शन प्रोसेस की बात करती हैं, तो भाई इलेक्शन प्रोसेस में आपको नहीं लगता कि भाई 28 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, और ट्राइब्यूनल में जब 1474 नाम जब जाते हैं उसमें 1468 नाम पारित हो जाते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। हम उसके खिलाफ हैं। वो हमारे हो सकता है हमारे वोटर ना हो, और जैसे बीजेपी क्लेम करती है कि 14 लाख वोटर तो उन्हीं के हैं, हम तो उनके लिए भी लड़ रहे हैं। बीजेपी किन के लिए लड़ रही है? बीजेपी वोट काटने की लड़ाई में लड़ रही है, हम वोट जोड़ने की लड़ाई में लड़ रहे हैं। जहाँ हमारी बहन ने बोला कि भाई 1500 रुपये या जितने पैसे ममता बनर्जी देती हैं, 8 बजे वाला हवाला आपने दिया, 8 बजे वाली चीज़ को इन्होंने परिप्रेक्ष्य दूसरे परिप्रेक्ष्य में था। वो जो इंसिडेंट हुआ था एक हॉस्टल का, एक ग्रामीण इलाके में जो जंगल में एक हॉस्टल था, उसके लिए दीदी ने बोला कि वहाँ मत जाइए, वहाँ 8 बजे के बाद उस सब इलाके में नहीं जाए। लेकिन कैलकाटा एनसीआरबी डेटा के डेटा में नंबर 1 सेफेस्ट सिटी है पूरे इंडिया का। टूरिज्म में नंबर 1 हुआ है, फॉरेन टूरिज्म इंट्रोडक्शन कलकत्ता बंगाल में सबसे ज्यादा हुआ है पिछले साल। ये सिद्ध करता है, 15 साल का रिपोर्ट कार्ड है हमारा। लक्ष्मी भंडार तो छोड़िए, आप लोगों को कन्याश्री के बारे में पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ने वाहवाही करी है, पूरे विश्व में ममता बनर्जी का नाम हुआ है। ये किसके लिए? ये तो हमारे लिए, हम भारतीय हैं। अगर ममता बनर्जी का नाम यूनाइटेड नेशन में कन्याश्री के लिए जा रहा है तो आप प्राउड होने चाहिए, हम प्राउड होने चाहिए।
ठीक है, चलिए जवाब दीजिए अजय आलोक जी। और वो तो कह रहे हैं कि वो आपके वोटर्स के लिए भी लड़ रहे हैं, अगर उनका भी वोट कटा है तो उनके लिए भी लड़ रहे हैं। भाई मुझे तो नहीं पता 27 लाख में कौन मेरे वोटर हैं कौन इनके वोटर हैं, इनको ज्यादा पता है कि मेरे इनको ये वोटर पता है कि वो मेरे वोटर हमें नहीं हमको पता इनका है, वोट नहीं चाहिए, हमको उनका हमें वोट नहीं पता है क्योंकि हम पूरे तो आपकी नाकामी है, आपको पता नहीं है लिस्ट के बारे में, क्यों नहीं साझा किया लिस्ट? नहीं होगा, चुनाव लिस्ट क्यों खत्म हो नहीं गया, है? हार गए। आप नहीं जान सकते, यही तो है, ये है उनका जवाब देना है मुझे। एक सवाल इनकी बात पर मैं आपसे करना चाहती हूँ मानव जी, एक बहुत सिंपल सी चीज है, स्ट्रांग रूम पर जो आप आरोप लगा रहे हैं ना, ये आरोप बहुत हल्का नहीं, ये बहुत गंभीर है। इसके जो रेपरकशंस हैं, अगर वोटर्स के मन में भ्रम आ जाए, इतनी तादाद में लोग निकलते हैं क्योंकि उनको इस व्यवस्था पर भरोसा है। अच्छा देखिए, जब ये वोटिंग होता है, आप में से कितने लोग हैं जो वोट डालते हैं? हाथ उठाइए। ज्यादातर लोग डालते हैं। आपने देखा होगा कि एक वहां ईवीएम रहता है, बगल में उसके साथ एक बोर्ड रहता है ना, जिसपे आपको पार्टी पे क्लिक करना होता है। एक बार वोटिंग खत्म होती है, कितने लोगों का वोट पड़ा है, उसके बाद ये बोर्ड अलग हो जाता है, सिर्फ ईवीएम जाता है वहां पर स्ट्रांग रूम में। तो जब वहां पर किसी पार्टी का कोई इंडिकेशन ही नहीं है, तो लोग कैसे वहां पर जाकर वोट कर सकते हैं? और जहां पर सीसीटीवी लगा है, एक बार फिर से वो वीडियो दिखाइए, ऊपर वाले वीडियो जहां पर पोस्टल बैलेट सेग्रीगेशन हो रहा है, वो तो आप लोगों ने डाल दिया, लेकिन नीचे में कोई भी स्ट्रांग रूम में नहीं दिख रहा है। तो ये स्ट्रांग रूम को लेकर जो आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत डिससर्विस है? क्योंकि डेमोक्रेसी, इसी चुनाव आयोग, लोकतंत्र, वोटर इसी से चलता है। देखिए रंजना जी, आपके सामने पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की कूटनीति की वजह से हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, ट्राइब्यूनल का गठन करना पड़ता है। लॉजिकल डिस्कशन पूरे देश में कहीं नहीं है, बंगाल में होता है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट सर्विवेंट किसके लिए है? वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। और जहां तक बात करते हैं आप पार्टी के सिंबल की और ईवीएम मशीन और बैलेट बॉक्स की, मैं सर से पूछना चाहता हूं, सर ऐसा क्या जादू है कि जब जब कभी भी हम लोग देखते हैं कि ईवीएम मशीन फॉल्ट है, मैल फंक्शन कर रहा है, बटन कोई भी दबाओ, खिलता कमल का फूल आता है? ऐसा क्यों है कि कोई कभी कांग्रेस कहा जाए, कभी आप कहा जाए, लेकिन नहीं सर सुनिए, मैं हमारा नहीं है, पूरे देश में मैंने देखा नहीं, पूरे देश ने देखा, पूरा वीडियो में आया, कमल का ही भूल क्यों आता है? लेकिन सर देखिए, इलेक्शन कमीशन की देखा, ये सिर्फ आपकी आंखों ने देखा, आपकी आंखों ने तो ये भी नहीं देखा कि 27 लाख में कितने आपकी आंखों ने, कांग्रेस की आंखों ने देखा, जो लोग हारते हैं उनको कमल का फूल ही दिखता है। लिस्ट नहीं है। अरे कीचड़ में हो, कीचड़ हो तो कमल ही ना खिलेगा उसमें। कीचड़ है, आपको देश कीचड़ लगता है, कमल ही खिलेगा। आपको देश कीचड़ लगता है, आप लोग खत्म हो चुके हैं, आपको देश कीचड़ लगता है, ये आपने माना है? कुछ नहीं है, पूरे देश, पूरे भारत की अवहेलना की है आपने, मेरे भारत की अवहेलना की है, आपने कीचड़ बोला है पूरे देश को। माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए। आपने मेरे भारत को कीचड़ बोला है, आप माफी मांगिए, माफी मांगिए, क्षमता है तो माफी मांगिए, क्षमता है तो माफी मांगिए। वोटिंग हो गई है, गला मत खराब कीजिए। इन्होंने भारत को कीचड़ बोला है, खत्म हो गई है, गला मत खराब कीजिए। वोटिंग खत्म हो कमल गई। लक्ष्मी के चरणों का पद है, हम माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, आप कीचड़ बोल रहे हैं देश को। आप सुनिए जवाब, शर्म आनी चाहिए आपको। जवाब सुन लीजिए। आप लोग हैं, माफी मांगिए। यही सोच है इनका, नेशनल चैनल के प्रवक्ता है, देखिए यही सोच है। नेशनल चैनल नहीं, नेशनल पार्टी का प्रवक्ता हूँ, यहाँ भी मानसिक क्षिप्ता हो गई, इसीलिए गंदी बातें करेंगे। नेशनल चैनल नहीं, नेशनल पार्टी का प्रवक्ता हूँ। कभी भी कंपटीशन कर नहीं सकते। बोलो दादा, ना गलत बोल रहे हैं। आपने क्वेश्चन किया, उसका जवाब सुन लीजिए। पहले तो हम यूथ का जवाब देना चाहेंगे। जो चंडीगढ़ की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई थी। मैं बच्चों, आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, नौजवानों को और देश के वासियों को, जिनको पता होना चाहिए कि कभी भी इलेक्शन कमीशन ना तो बीडीओ के चुनाव कराता है, ना म्यूनिसिपल एयर के चुनाव कराता है, और ना किसी के। सिर्फ उनके चुनाव की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, स्टेट के असेंबली इलेक्शन, विधान परिषद के मेंबर काउंसिल, और एमपी राज्यसभा, लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट, और राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। ये चुनाव कराए जाते हैं, बाकी चुनाव सब लोकल अथॉरिटीज़ कराती हैं। उससे हमारा कोई लेना देना था चंडीगढ़ से, ये आप लोगों का मन स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो लोग जानते हैं, हमें नहीं पता। हमारा इलेक्शन कमीशन से कोई रिलेशन नहीं था। जहाँ तक अभी ये कह रहे थे इस बात को, ये भी गए होंगे, इलेक्शन कमीशन में वर्कर हैं, और जब भी चुनाव होता है मॉर्निंग के अंदर, सुबह में जब सारे पोलिंग एजेंट आ जाते हैं, तो हर पोलिंग स्टेशन पे हमारा प्रिसाइडिंग अफसर एक मॉक ड्रिल कराता है, ठीक है। और रेंडमली होता है, जो मशीनें रखी होती हैं, जा रही होती वोट डालने के लिए, उनमें से कोई भी चुन लीजिए, इनका कोई भी पार्टी का वर्कर, कोई इंडिपेंडेंट, कोई भी चुन सकता है, और उसमें रेंडमाइजेशन बोलते हैं, और उसको देखा जाता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, रेयरली है
कभी कदार किसी मशीन में वो फॉल्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है। तो कमल क्या खिलता है उसमें? सारे मैं बताता हूं। नहीं, आप तो कीचड़ बोल के बातें नहीं कर रहे। आप तो कीचड़ है, आपको कीचड़ देखते आप। अरे बारिश हुई है ना दिल्ली में कल से, बोलने के लिए आप लोग के मोहल्ले में कीचड़ हो गया ना पानी से, उनको नहीं बोलने कीचड़ कमल खिल रहा है, तो ये कीचड़ है सारे, आपको पूरा देश कीचड़ लग रहा है। कितने सही समय में बारिश हुई है। 4 तारीख को काउंटिंग होनी है, कीचड़ में कमल फिर खिलेगा। नहीं दिखेंगे बंगाल में कमल, आप कोई डिबेट में नहीं दिखेगा। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन एंड लेट मी गेट एन आंसर। आप लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग खत्म हो तब कीमत बढ़ाएंगे, या फिर 4 मई के बाद 2-3 दिन मतलब लोगों को दिया जाएगा कि भाई असम में सरकार बनी है, जहां भी बन रही है थोड़ा सा घूम फिर लो, उसके बाद से कीमत बढ़ाएंगे? यही प्लान है ना? ऐसा कोई प्लान नहीं अंजना जी, और आप शायद वो दौर भूल गई हैं। मैं याद दिला देता हूं, 2011 से लेकर 2014 मनमोहन सिंह की सरकार में रोज दिन 10 पैसे प्रति दिन बढ़ते थे, और महीने का 3 रुपए नहीं, महीने का 3 रुपए सहयोग है कि वोटिंग खत्म हुई। सुनिए, सहयोग नहीं है। आज युद्ध का 48 दिन हो गया, पूरे विश्व में हर जगह पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ गई। क्या भारत में बढ़ी हैं? नहीं बढ़ी हैं। और 48 दिन तक एक विकसित इकोनॉमी होने के इजाजत बावजूद देता है। आप सभी का तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम छात्र जो डटे रहे, बने रहे, सवाल पूछे रहे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।